नमस्कार। आज का विषय है क्लाउड सीडिंग अर्थात आर्टिफिशियल रेन। यह विषय हमने इसलिए लिया है क्योंकि विगत कुछ दिनों से काफ़ी चर्चा हो रही है कि दुबई में जिस तरह से वर्षा हो रही है वो क्लाउड सीडिंग का परिणाम है। हमने देखा था कि दुबई में जिस तरीके से मूसलाधार वर्षा हुई या यूं कहेंगे टॉरेंशियल रेनफॉल हुआ, जिसके कारण वाटर लॉगिंग हुआ और जगह जगह बाढ़ के सिचुएशन बन गए। उसका कारण जो बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है क्लाउड सीडिंग। तो मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि जिस तरीके से वर्षा हुई है, जिस पैटर्न पे वर्षा हुई है, वो क्लाउड सीडिंग के कारण वर्षा नहीं हुई है। वो तो एक थंडर स्टॉर्म था। हाँ, इतना ज़रूर है कि दुबई के मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को जब पता लगा होगा कि मौसम में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, कुछ बादल आ रहे हैं, तो उसने क्लाउड सीडिंग की कोशिश की होगी। ये हम इस आधार पर कह रहे हैं क्योंकि जब भी क्लाउड सीडिंग होगा दुबई के आसपास के क्षेत्रों में, तो दुबई के आसपास वर्षा हो जाएगी। लेकिन क्लाउड सीडिंग हो दुबई के आसपास, वो वर्षा 700 किलोमीटर दूर कतर में नहीं होगा, 375 किलोमीटर दूर मस्कट में नहीं होगा, ईरान के बंदर अब्बास क्षेत्र में नहीं होगा, बहरीन में नहीं होगा, सऊदी अरब में नहीं होगा। कहने का मतलब ये जो वर्षा हुई है वो लगभग 1000 किलोमीटर डायमीटर के इलाके में वर्षा हुई है, जो वर्षा क्लाउड सीडिंग के परिणाम स्वरूप नहीं हो सकता। ये जो वर्षा हुई है वो हुई है थंडर स्टॉर्म के कारण। अब प्रश्न उठता है कि थंडर स्टॉर्म कैसे बने। तो आप समझ सकते हैं कि इस वक्त चूंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है, गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ, यहाँ से एक स्टॉर्म आया था छोटा, और दूसरी तरफ अरब डिजर्ट से वेस्टर्लीज जो हवा थी वो थी गर्म और शुष्क, ड्राई और वार्म एयर। तो जब भी ड्राई एंड वार्म एयर और ह्यूमिड एयर आपस में मिलते हैं तो थंडर स्टॉर्म होता। बिजली की चमक, बादल की गरज के साथ वर्षा होती है और कई जगह ओले भी गिरते हैं। चूंकि ये समंदर से आया हुआ स्टॉर्म था, इसलिए ये स्थान बदलता हुआ बहुत बड़े इलाके को कवर अप किया। तो स्पष्ट है कि दुबई की जो वर्षा है और आसपास के क्षेत्रों की जो वर्षा है वो क्लाउड सीडिंग के परिणाम स्वरूप नहीं हुई थी। इस पर हमने इसके पहले भी वीडियो बनाकर स्पष्ट कर दिया था। लेकिन आज हमारा विषय है कि वाकई क्लाउड सीडिंग हम क्यों करते हैं। तो हालांकि इसकी खोज जो हुई थी, इसका जो प्रयोग है वो तो 1950 से पहले 1946-47 ईस्वी में ही सबसे पहले विंसेंट जे शेफर ने इसको किया था और कृत्रिम रूप से बारिश कराने की कोशिश की थी। हालांकि हमारे देश भारत में भी 1952 में प्रयोग के तौर पर कृत्रिम वर्षा या क्लाउड सीडिंग की कोशिश की थी और हम प्रयोग के तौर पर हल्की फुल्की वर्षा कराए भी थे। लेकिन आज जो हम देखते हैं कि वाकई ये क्लाउड सीडिंग आर्टिफिशियल वर्षा होती कैसे है। तो ये जो वर्षा होती है इसमें हम करते क्या है, या तो बलून हो, या तो विस्फोटक रॉकेट हो, या फिर आमतौर पर ज़्यादातर जो इस्तेमाल होता है वो है छोटे फ्लाइट से जाकर के बादलों के ऊपर इन चीजों को हम इंजेक्ट करते हैं। इंजेक्ट कराने का उद्देश्य होता है बादलों में न्यूक्लिएशन कराना। परिणाम स्वरूप जैसे ही न्यूक्लिएशन होगा जल की बूंदें बड़ी हो जाएगी और नीचे गिरेगा, अर्थात न्यूक्लिएशन के बाद कंडेंसेशन, देन प्रेसिपिटेशन। तो इसीलिए हम इन चीजों को ले जाकर के हवाई जहाज के माध्यम से बादलों में इंजेक्ट करते हैं। अर्थात इसका हम एक सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो जो बादल आ रहे हैं कहीं और के लिए जा रहे हैं, उन बादलों से हम इन चीज़ों को इंजेक्ट करके हम पानी जबरदस्ती छीनकर अपने इलाके में गिरवाते हैं। इसी को हम कहते हैं क्लाउड सीडिंग अर्थात आर्टिफिशियल रेन। ये अलग बात है कि इसका साइड इफेक्ट भी बहुत ही डेंजरस है, लेकिन फिलहाल हम इसी पर चर्चा करते हैं कि ये जो आर्टिफिशियल रेन है वो किस प्रकार के बादल से हम करा सकते हैं, क्योंकि हर प्रकार के बादल से हम बादलों में हम क्लाउड सीडिंग नहीं कर सकते। हम देखते हैं किस प्रकार के बादल में, इसको हम कहते हैं सुपर कोल्ड क्लाउड। ये जो क्लाउड्स होता है ये सुपर कोल्ड क्लाउड्स अर्थात इसकी मोटाई 1000 मीटर से ज्यादा होनी चाहिए, तभी हम सही तरीके से आर्टिफिशियल रेन हम करा सकते हैं। तो इसमें जो दो बादल है मुख्य रूप से क्यूमुलोनिम्बस, निम्बोस्ट्रेटस, यही मनचाही रूप से पानी गिरा सकता है। ज्यादा पानी इसी से गिरता है। बाकी जो नीचे का है ये कमजोर बादल है। अगर इसमें हम इंजेक्ट करेंगे इससे भी कुछ पानी गिर सकता है, लेकिन इंसान के लिए किसी काम का नहीं।
ये बादल जो हैं इसमें अगर इंजेक्ट करेंगे तो ये भी पानी गिराएगा, लेकिन एक नीचे है क्यूमुलस, इस क्लाउड्स को जाके इंजेक्ट करते हैं तो जो क्लाउड्स के जो ड्रॉपलेट हैं वो क्या होता है, बिखर करके आसमान में फैल जाता है। तो कहने का मतलब है क्लाउड सीडिंग अगर वर्षा कराता है तो यही क्लाउड सीडिंग से हम बादलों को तितर बितर भी करते हैं, जैसा कि 1980 में मॉस्को ओलंपिक में हुआ था। अब ये जो सुपर कोल्ड क्लाउड है, इसको देखिए हमने अलग से कर दिया। सुपर कोल्ड क्लाउड्स दो आते हैं, क्यूमुलोनिम्बस और निम्बोस्ट्रेटस। अगर इसमें इंजेक्ट करेंगे तो अच्छी खासी वर्षा होगी, और अगर हम इसमें इंजेक्ट करेंगे तो धीमी गति से देर तक वर्षा होती है, बहुत बड़े इलाके को कवर अप करता है। चूंकि दुबई और आसपास के क्षेत्रों में जो वर्षा हुआ उसमें थंडर स्टॉर्म था, बिजली की चमक, बादल की गरज, क्योंकि टॉरेंशियल रेनफॉल इसमें नहीं हो सकता, वो होता है किसमें, क्यूमुलोनिम्बस में। तो ये वर्षा बहुत बड़े इलाके को कवर अप करता है, इसलिए कह सकते हैं कि ये एनवायरनमेंट के लिए बेनिफिशियल है अगर इसमें इंजेक्ट करके हम पानी गिराते हैं। तो मोटा मोटी जो हमने बताया कि क्लाउड सीडिंग, आसमान में जाकर इंजेक्ट करके पानी को हम छीनते हैं, यही है कृत्रिम वर्षा। लेकिन हमने बताया कि एनवायरनमेंट के लिए बहुत नुकसानदेह इसके साइड इफेक्ट हैं, ऊपरी वायुमंडल को भी हम प्रदूषित करते हैं। खैर फिलहाल हमें तो मोटा मोटी इसी पर बात करनी थी। थैंक यू सो मच।